देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भारतवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा। हालांकि ये बड़ा तोहफा आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर है, जिसमें लगातार इंतजार किया जा रहा था कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी। हाँ, मगर आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारतवासियों को पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी सौगात दी गई है। पेट्रोल की बात करते हैं या फिर डीजल की बात करते हैं, उनकी कीमतों में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। जिस बीच लगभग जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम इसे किस तरह से देखती है, आज हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता की प्रतिक्रियाएं जो हैं पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहती हैं। और इसी के साथ साथ जो विपक्षी खेमा है वो इसको लेकर पोलराइजेशन कर रहा है। उनका ये कहना है कि एक भारत सरकार की तरफ से पॉलिटिकली स्टंट है और इलेक्शन में ऐसा होता है और ऐसे किया जाता है। हालांकि अब ये देखना है कि आवाम इसे कैसे देखती है और आवाम की इस पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं। हम रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम राजेंद्र भगत है। इससे उम्मीदें तो काफ़ी लंबे समय से थी कि जब भी इलेक्शन आएगी, इलेक्शन के आसपास सरकार कुछ ना कुछ सुविधाएं देती है। उम्मीद तो ज़्यादा की लगा के रखी थी, लेकिन फिर भी अच्छा है कि अगर 2-2.5 रुपये ही कम से कम हुआ है तो काफ़ी बेहतर होगा। कि वो अगर आप कंटिन्यू देखें, जो लोग 100 लीटर 200 लीटर या 400 लीटर तेल भरवाते हैं तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। और इस तरह की इतनी राहत भी अगर देती है सरकार तो मुझे लगता है उसके पीछे हम उसको बड़ा मान के चल सकते हैं। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि शायद इससे ज़्यादा कुछ और बेनिफिट मिलता और तेल जो है वो थोड़ा और कम है कि 2 रुपये सस्ता होने के कारण कितने पेट्रोल पंप है और कितना होगा, ऑलमोस्ट सबको फ़ायदा ही है। इसमें किचन में भी अच्छा लिफाफा मिलेगा। क्या लगता है सरकार की तरफ? अभी तो बहुत अच्छे कदम चल रहे हैं, जैसे हर काम के लिए मोदी साहब अच्छा ही काम कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? मधु खजूरिया। मैम, कितना बेहतर कदम है सरकार की तरफ से, पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, और इस कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा सा भी चलता रहता है। बाकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, हर चीज़ को देखा जाए, सिर्फ पेट्रोल डीजल को देखना नहीं है, एक चीज़ को देख के नहीं चलता है। आप एक गृहिणी हैं, जी। कितने सारे कदम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं और कितना मेजर चेंज आप देख रहे हैं कि हर एक सेक्टर में, चाहे वो स्टार्टअप सेक्टर है चाहे वो अन्य सेक्टर हैं, उसी बीच में आज ये मौका? नहीं, आप पिछले 8-10 साल से आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है जम्मू में। आप देखने को मिल रहा है सब कुछ पहले से बेहतर ही हुआ है, बेहतर से बेहतर चलता जा रहा है। देखिए सर, इस समय इलेक्शन का भी टाइम है, थोड़ा सा ये चीज़ें बनती भी हैं, ज़रूरी भी हैं। दूसरा ये है कि मोदी जी की सरकार में चेंजिंग तो बहुत ज़्यादा आई है। हालांकि आप देख सकते हो जैसे जिस तरह से रोड के काम, मेरे को नहीं लगता कि मैंने आज तक अपने पूरे टेनर में मैंने आज तक ऐसी डेवलपमेंट कभी नहीं देखी। इवन कि हम खुद मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सरकार इसको अपोजिशन जो है बट देखो ना, लोगों की कहीं ना कहीं सोच ये रहती है, जैसे आप भी देख ही रहे हैं कि जब भी कोई पेट्रोल डलवा रहा है तो वो कह रहे हैं कि 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। बट साथ साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि एक बार इलेक्शन हो लेने दो तो ये 2 की जगह 10 रुपये बढ़ भी जाएगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को डिक्रीज़ कर रहे हो तो ये आपको उस लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि आम जनता को भी इस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर और भरोसा हो जाए। डेफिनेटली आप तो खुद ही सवाल कर रहे हैं, इसका मैं क्या जवाब दूँ? ये आपका खुद ही सवाल बता रहा है, ठीक है ना। कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम तो है ही है। मैंने आज जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये चीज़ें इस समय चलती भी हैं, तो करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जिसका टाइम आएगा, जिसको चांस लगेगा, हर बंदा करेगा। उसी तरह से मोदी जी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। मीठी गोली है चुनाव के लिए, उसके बाद कड़वी गोली आएगी। पिछले 2 साल से 38% कच्चा तेल सस्ता हुआ और 2 रुपये ये काम नहीं किए। और आज चुनाव के एक दिन पहले, कल चुनाव का ऐलान होना है, ये चुनावी गोली है। और यही तरीके हैं उनके कि कहीं 5 किलो राशन दे दो जिसकी कीमत 15 रुपये है। मनमोहन सिंह सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, 3 रुपये किलो चावल की कीमत है। चीनी काट दी, मिट्टी का तेल काट दिया, 15 रुपये का चावल दे करके दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं। 80 करोड़ हम लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं और ये 2 रुपये का क्या मतलब? ये तो 38% कम होना चाहिए था। और जो 35-36 रुपये पेट्रोल डीजल देने के लिए आए थे सत्ता में, आज 100 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल बिका है और इसमें 2 रुपये कम करके लोगों को झांसा है। लोगों को समझना चाहिए, मोदी जी ने कहा था कि अभी थोड़ी देर कड़वी गोली खाओ फिर मीठी आएगी। ये मीठी गोली है, फिर कड़वी आएगी और टैक्स बढ़ेगा, फिर मजे लेंगे चुनाव के बाद
क्योंकि कल चुनाव घोषित होना है, ऐसा ही वो करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लोगों को ये ज़रा सा वोट के लिए थोड़ी देर के लिए राहत देंगे, उसके बाद जो हीट देंगे वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जो प्रतिक्रियाएं थी वो ये साफ तौर पर देखने को मिली हैं कि ऐसा होता है चुनाव के समय, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती हैं, तो ऐसा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो जताया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो सरकार को इसका दाम जो है वो बढ़ाना नहीं चाहिए, हालांकि इसका दाम घटाना चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से देखने को मिली है। हालांकि आवाम के चेहरों पर राहत जो है वो ज़रूर देखने को मिली है। अब ये देखना होगा कि चुनावों के बाद भारत सरकार और जो नई सरकार बनेगी वो किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जो है वो दाम पर विचार करेंगी। क्या इसकी बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, या फिर इसी जो है स्थिति पर चलेगा। मगर अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या रहेगा पेट्रोल और डीजल को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विन कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।